Welcome to my class, students. We are doing chapter 3 question and answer of this is session 2. तो chapter 3 का summary आपने देखा था. You have learned what is written in the chapter 3. So through the summary आपको पता है कि क्या है, matter क्या है, plot क्या है chapter 3 का. तो अभी हम question answer करते हैं. Now What was the reason for Helen's emotional outburst? आपने देखा था समरी में हेलन जो थी वो बड़ी हो गई थी तो उनके डिजायर्स बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ क्रूड साइंस सीखा था, जैसे कि वो हेड को जब नोट करती थी, नोडिंग ऑफ हेड, शेकिंग ऑफ हेड, इससे यस नो वो बताती थी, फिर पुश करके गो, पुल करके कम बताती थी. लेकिन जब वो बड़ी होने लग गई तो उनके डिजायर्स, उनकी बहुत सारी फीलिंग्स आई और वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन साइंस वो उतने डेवलप नहीं कर पाई थी और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी लोगों से. तो इससे क्या हो रहा था, उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था और वो बार बार उनको दौरे पड़ रहे थे, एंगर के इंटेंस फिट्स पड़ रहे थे और वो बहुत ही टेंट्रम थ्रो करने लग गई थी. तो हेलेन्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. तो व्हाट वाज द रीजन फॉर हेलेन्स इमोशनल आउटबर्स्ट? हेलेन्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हरसेल्फ टू दोज अराउंड हर. सिर्फ मिलरेड जो उनकी मार्था थी, मार्था वॉशिंगटन, वो उनके सब साइंस समझती थी क्योंकि वो हर समय साथ रहती थी. मम्मी पापा भी उनके समझते थे, लेकिन जो विजिटर्स आते थे तो वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी. तो इससे क्या हुआ कि बहुत उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गया और इतना बढ़ने लग गया कि शी वुड ब्रेक डाउन इन टीयर्स, कि वो हमेशा रोने लग जाती थी, इतना टूट जाती थी कि वो रोने लग जाती थी. एंड फाइंड कंसोलेशन इन अ मदर्स आर्म, और अपनी माँ की बाहों में जाकर ही उनको थोड़ी सांत्वना मिलती थी, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो उनकी अंधेरी दुनिया में एकमात्र ब्राइट एंड गुड थिंग थी. हाँ, पेरेंट्स वर एंग्जियस. उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही उत्सुक थे किसी एक को पा सके, कोई एक टीचर मिल जाए, टू फाइंड समवन हु वुड बी एबल टू हेल्प देयर डॉटर, जो उसकी डॉटर को इस लायक बना सके टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ, कि वो कम्युनिकेट कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी भावनाओं को बता सके. क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो स्पेशल चाइल्ड है, वो डेफ है और वो ब्लाइंड है. तो टीचर भी जो है वो स्पेशल टीचर ही होनी चाहिए. Why did the family decide to travel to Baltimore? तो बाल्टीमोर जाने का डिसीजन क्यों फैमिली ने लिया? Helen, along with her family, traveled to Baltimore to meet an oculist, Dr. Chisholm, in the hope of. तो डॉक्टर सिजोल्म थे, वो ऑकुलिस्ट थे, उनसे वो मिलने वाले थे क्योंकि उनको पता चला था कि ये मदद कर सकते हैं हेलेन की आई साइट को लेकर. तो ये बाल्टीमोर में गए थे और वेदर ही कुड हेल्प हेलेन रिगेन हर आई साइट. तो इसकी जो आंखों की ज्योति जो है इलनेस के कारण 19 महीने में खो गई थी, क्या वो उसे वापस ला सकते हैं? तो इसीलिए हेलेन अलोंग विथ हर फैमिली ट्रेवल टू बाल्टीमोर टू मीट एन ऑकुलिस्ट डॉक्टर Chisholm in the hope of finding out whether he could help Helen regain her eyesight. Why was Helen disturbed with a doll that her aunt gifted her? तो हेलेन की आंट ने हेलेन को एक डॉल दिया था, तो हेलेन क्यों डिस्टर्ब थी? The doll that Helen's aunt gave her, तो जो डॉल हेलेन की आंट ने हेलेन को दिया था, did not have eyes, उसकी आंखें नहीं थी. पर हेलेन को पता चल गया था क्योंकि वो फील कर सकती थी. This disturbed Helen as she was anxious for it to have eyes, क्योंकि हेलेन बहुत ही उत्सुक थी आंखों के लिए, वो आंखों की ज्योति पाना चाहती थी और उनको जो गुड़िया गिफ्ट की थी वो भी उसी की तरह थी. तो हेलेन जो थी वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत ही विचलित हो गई थी. Why does Helen describe her meeting with Dr. Bell as a light at the end of a tunnel? जब आप टनल में जाते हो, एक टनल होता है, जब आप मुंबई से बाहर जाते हो तो कई टनल मिलते हैं, तो जब लाइट आते हैं, अभी तो अंदर लाइट है, लेकिन जब आप रोशनी देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ टनल का अंत होने वाला है. तो 19 महीने से लेकर 6 साल तक, 6वीं उम्र के 6वें साल तक जो हेलेन की लाइफ थी एक लॉन्ग टनल की थी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था. तो जब डॉक्टर ग्रैहम बेल मिले तो वो ऐसा लगा, वो एक
ऐसा लगा कि उनको एक रोशनी दिखाई पड़ी कि हेलेन के लाइफ में अब रोशनी आ सकती है, यानी अब इसकी जो अंधेरी दुनिया का अंत होने जा रहा है, इसकी दुनिया अब जगमगाने वाली है। फॉर हेलेन द मीटिंग विद डॉक्टर बेल वॉज फुल ऑफ होप, इसीलिए फुल ऑफ होप, बिल्कुल आशावादी, आशाओं से भरी हुई मीटिंग थी। बिकॉज ही सिंपैथाइज विथ हर कंडीशन, क्योंकि ग्रैहम बेल ने उसकी कंडीशन को समझा, उसके साथ सहानुभूति दिखाई एंड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया अबाउट द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड पीपल इन बॉस्टन, फ्रॉम वेयर अ सुटेबल ट्यूटर फॉर हेलेन वाज फाउंड। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट में चिट्ठी लिखिए और वहां पर वो ब्लाइंड पीपल के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, वहां शायद आपको कोई रेफरेंस मिल जाए बेटी के लिए, एक टीचर के लिए। तो ये जो मीटिंग थी ग्राहम बेल के साथ, वो एक लाइट की तरह थी, एक रोशनी की तरह थी। Why did Mr. Anagonus prove to be God sent for Helen? तो हेलेन के लिए मिस्टर एनागोनस क्यों एक गॉड सेंट के तरह, एक भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत की तरह थे? मिस्टर एनागोनस वॉज द डायरेक्टर ऑफ द पर्किंस इंस्टीट्यूशन। तो पर्किंस इंस्टीट्यूशन जो थी वहां के डायरेक्टर थे मिस्टर एनागोनस। तो वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा काम किया था ब्लाइंड पीपल के लिए। उस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा काम किया था ब्लाइंड लोगों के लिए। ही हेल्प हेलेन बाय रेकमेंडिंग मिस सलीवन। तो उन्होंने रेकमेंड किया मिस सलीवन के लिए, क्योंकि जब मिस्टर केलर ने वो चिट्ठी लिखी थी और तुरंत ही कुछ हफ्तों बाद ही चिट्ठी का जवाब आया कि एक टीचर मिल गई है, मिस सलीवन एज ए टीचर फॉर हेलेन। तो मिस्टर जो एनागोनस थे वो भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत की तरह थे, जिन्होंने हेलेन की मदद की और एक टीचर मिस सलीवन को उसके लाइफ में भेजा, जो जीवन भर हेलेन के साथ रही और वो हेलेन को डार्कनेस से जो उनको ब्राइटनेस में लेकर आई। Why does Helen make reference to Egypt and Mount Sinai? तो इजिप्ट और माउंट सिनाई का रेफरेंस क्यों है? हमने आपको बताया था मिस सलीवन जब आई थी तो ऐसा लगा था कि हेलेन इजिप्ट से माउंट सिनाई आ गई है और वहां उन्होंने डिविनिटी को टच किया है। बाय मेकिंग दिस रेफरेंस द ऑथर एल्यूड्स टू द स्टोरी फ्रॉम द बाइबल अबाउट मोसेस। तो बाइबल से ये स्टोरी है मोसेस की, हु लेड द हिब्रूज फ्रॉम इजिप्ट, जो हिब्रूज को इजिप्ट से लेकर गए एंड हैड अ विजन ऑफ द डिवाइन एट माउंट सिनाई। और जब वो माउंट सिनाई पहुंचे तो वहां परमात्मा के दर्शन हुए उनको। सिमिलरली फॉर हेलेन एंड हर फैमिली, तो इसी तरह से हेलेन और उसकी फैमिली के लिए देयर मीटिंग विद डॉक्टर बेल एट वॉशिंगटन, डॉक्टर बेल के साथ मीटिंग वॉशिंगटन में जो कि फॉलोड हुआ, उसके बाद तुरंत कम्युनिकेशन विद मिस्टर एनागोनस की चिट्ठियों द्वारा मिस्टर एनागोनस के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, seemed to be touched by the divine, तो ऐसा लगा परमात्मा के दर्शन हो गए। They were finally led to find a suitable teacher for Helen। तो हेलेन जो स्पेशल चाइल्ड थी, जो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके लिए एक स्पेशल टीचर आई जो सिर्फ हेलेन के लिए ही थी। सुटेबल टीचर फॉर हेलेन हु हेल्प्ड हर कम आउट ऑफ द डार्क वर्ल्ड, जिसने हेलेन की मदद की कि वो अंधेरी दुनिया से बाहर निकल सके। एंड शी हैड बीन कन्फाइंड टू, जहां पर वो 19वें महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक, जिंदगी भरी थी लेकिन 6 साल की उम्र तक टीचर के अभाव में बिल्कुल ही अंधेरी दुनिया में वो कन्फाइंड थी, कैद थी। सिंस हर इलनेस, जब से वो बीमार हुई थी, तो 19वें महीने में वो बीमार हुई थी और अभी 6 साल की हेलेन की उम्र है। तो मिस सलीवन के आने के बाद धीरे धीरे हेलेन जो है वो अंधेरी दुनिया से बाहर निकल रही थी। So, what have we learned today? We have learned a question answer of chapter 3. Chapter 3 थोड़ा छोटा है इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कम है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको गो थ्रू करना है। और लॉन्ग आंसर के लिए ये चैप्टर में से जरूर आपके लिए कुछ न कुछ जरूर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप चैप्टर पूरी तरह पढ़िए, हमारी समरी पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, और जो भी लॉन्ग आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिले इससे रिलेटेड, आप 10 इयर्स के आप 3 to 5 इयर्स के सीबीएसई बोर्ड पेपर्स में जाइए, क्लास 10 के। तो आप जाइए सीबीएसई के 10 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए, नहीं तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनसे लॉन्ग क्वेश्चंस लीजिए और मैंने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस और समरी को मिलाकर एक अच्छा सा लॉन्ग आंसर लिखिए
और इस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चय ही आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकेंगे। आप प्लीज चैप्टर्स गो थ्रू कर लीजिए। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी हियर विद चैप्टर 4। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।